प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए समकोण किस पर दिया है? थीटा पर। समकोण किस पर दिया है? थीटा पर। तो थीटा पे कह रहे हैं, यहां समकोण किस पर है? क्यू पर। तो इसको क्यू मान लीजिए, यही है समकोण 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या रहेंगे? कर्ण। ठीक है, और इसमें से कोई भी कहीं रख सकते हैं, कोई भी कहीं रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, अब चलिए बच्चे, थीटा बस ध्यान रखना है कि थीटा 90 डिग्री किस पर है वो ध्यान रखना है। तो 90 हमारा क्यू पर था, वो रख दिए। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे दिया है केवल आपको मदद करेगा। कितना दिया है? पी आर इक्वल्स टू, बोलिए क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है? 25। तब पी आर को यहीं छोड़ दीजिए, तब 25 माइनस क्या हो जाएगा? क्यू आर। पी आर को यहीं छोड़े, तब 25 माइनस क्यू आर। ये समीकरण क्या मान के चलेंगे? 1। अब ध्यान रखेंगे, एक ठो इसमें दिया हुआ है 5, है ना? देखिए वो दिया हुआ क्या चीज? पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू, पी और क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। अब सुनिए, अब जानते हैं कि यही है कर्ण। देखिए ना, पी आर क्या है? कर्ण। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं कि समकोण किसमें? समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है? यानी हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है? यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र होता है, याद रखेंगे। अब हमें कर्ण निकालना है, तो पी आर को यहीं रख देते हैं। पी आर बराबर, है ना, कर्ण यही है पी आर। देखिए ना, कर्ण यही है। लंब कितना है इसका? लंब कितना है? क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है इसका? क्यूपी। आधार कितना है बच्चे? क्यूपी या पी क्यू, कुछ भी रख सकते हैं। ये दोनों में इधर से रखे चाहे इधर से रखे, ये नहीं दिया हुआ, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ध्यान दें यहां पे। और क्यू आर कितना है? क्यू आर दिया है? नहीं दिया, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्यू आर। लेकिन पी क्यू दिया हुआ है 5, तो 5 रख दीजिए। अब ध्यान देना है, बात है यहां पे कि यहां पर देखिए, पी आर की जगह पे वैल्यू पुट कीजिएगा। पी आर की जगह पे बराबर है कि नहीं है? तो जहां पी आर है इसको रखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस कितना? 25। अब खोलिए इसको, प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस में है इधर और ये भी प्लस में उधर, खत्म हो गया। रहा कितना? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 600। तो हम यहां लिख देते हैं 625, और इन दोनों में गुना करेंगे तीनों में, तो हो जाएंगे -50 क्यू आर, और इधर चलेंगे 25, ये वाला 25। अब क्या करोगे आप? इसको इधर कर दो चाहे इसको उधर कर दो, तो -50 क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 625। तो 50 क्यू आर बराबर -50 क्यू आर बराबर हो जाएंगे -600, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्यू आर बराबर क्या हो गया? बोलिए, क्यू आर बराबर 600 बटा कितना? 50, कट के कितना हुआ? सीधा 12। कितना हुआ? 12। अब देखिए, क्यू आर निकल गया 12। क्यू आर कितना निकल गया? 12। तो जब यहां 12 आप रख दोगे क्यू आर, तो आराम से पी आर नहीं निकल जा रहा है? क्यू आर निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये पहले से दिया हुआ है, ये देखिए निकल गया क्यू आर 12, है ना? क्यू आर कितना निकल गया? 12। अब इस समीकरण में क्यू आर की जगह पे 12 रखोगे, तो 25 में से 12 गया तो 13, तक पी आर भी निकल गया, पी आर निकल गया 13। तो अब हम करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से है पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर।
तो पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर अभी निकाले 12 12, तो कितना हो जाएगा ये 13। तो पी आर निकल गया कितना 13, ये निकल गया 13। जब ये निकल गया तो आसानी से आप सारे निकाल सकते हैं। पहला क्या दिया है इसने मान निकालने के लिए साइन पी, इसलिए साइन पी बराबर है ना, ये थीटा बोला इसने, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है, लाल काका से मदद मिलेगा आपको, लाल काका क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो यहां लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है अभी, थीटा के सामने वाला लंब है, तो 12 बटा, और कर्ण कितना है इसका, कर्ण 13 है, ये पहला आंसर निकल गया। ठीक उसी प्रकार कॉस पी निकालोगे, टेन पी निकालोगे, थीटा चेंज नहीं है, नोट कर लीजिए। ठीक, हाँ निकाल के दिखाइए, नोट कर लो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फंसा सकता है, समझ में आ गया, ठीक है नोट कर लो, है ना।